जय हिंद दोस्तों। 4 शर्तें सरकार ने रख दी हैं कि जो 8वां वेतन आयोग होगा उसमें फिटमेन फैक्टर किस आधार पर निर्धारित होगा। 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। 4 शर्तों के साथ 8वें वेतन आयोग का फिटमेन फैक्टर बेसिक सैलरी निर्धारित करी जाएगी और ये जो शर्तें रखी गई हैं अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं। 8वें वेतन आयोग की जो अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, अध्यक्ष के लिए 8वें वेतन आयोग की 4 शर्तें सरकार ने ऐसी रख दी हैं। पैनल को मोदी सरकार ने इन 4 शर्तों के साथ फिटमेन फैक्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वो शर्तों से केंद्रीय कर्मचारी भी नाराज हैं। शर्तें चौंकाने वाली हैं क्योंकि 8वें वेतन आयोग में सरकार ने कहा है कि जो पैनल है वो ये देखकर वेतन आयोग निर्धारित करे। मीडिया की रिपोर्टें जो फिटमेन फैक्टर बताई जा रही हैं 2.86 और 3.68 इन पर ध्यान ना देने के लिए केंद्र सरकार ने जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष उनको निर्देश दिए हैं। इस पर 8वें वेतन आयोग के जो कर्मचारी हैं वो संघ हैं नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की परिभाषा से वो नाराजगी व्यक्त की है। आयोग के सामने जो शर्तें रखी गई हैं 4, उनमें सबसे बड़ी जो शर्त है परिवार का जो ढांचा है उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के कामकाज का दायरा तय करने के लिए केंद्र की ओर से दिए जाने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने उन्होंने कहा है कि तय की गई शर्तों पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही महंगाई में बढ़ोतरी और दूसरी चीज़ों को देखते हुए सैलरी में करीब 3 गुना बढ़ोतरी करने और 3 के बजाय परिवार के मिनिमम 5 लोगों को रहने के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की मांग की गई है। लेकिन सरकार ने जो आयोग के सामने शर्तें रखी गई हैं वो शर्तों पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में 8वें वेतन आयोग में जो कहा गया है सरकार ने इसमें कहा है शर्तों जो रखी गई हैं सरकार ने कहा है कि आयोग देश की आर्थिक स्थिति, पहली शर्त है आर्थिक स्थिति और राजकोषीय जो घाटा है यानी कि अनुशासन गौर करेगा। राजकोषीय जो घाटा है और राजकोषीय जो अनुशासन इस पर ध्यान देगा। यह भी देखने के लिए कि विकास के लिए खर्च और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें, ऐसा भी ध्यान रखना होगा। साथ ही नॉन कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम की अनफंडेड कास्ट का भी ध्यान रखेगा, ये भी कहा गया है, ये भी शर्त रखी गई है। इस पर कौर जो संघ है उन्होंने कहा है कौर ने कहा है कि शर्तें इतनी कठोर हैं कि 8वें वेतन आयोग के सामने बहुत बड़ी मजबूरियां पैदा होंगी। इससे बुरी बात यह है कि कही गई जो बात है नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की अनफंडेड कास्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी जो शर्त लगाई गई है ये भी बहुत गलत है क्योंकि जो ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारी हैं उनके लिए जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी में आते हैं और उनके लिए अगर ये ध्यान रखकर बनाई जाएगा 8वां वेतन आयोग निर्धारित किया जाएगा तो फिटमेन फैक्टर पर असर पड़ेगा। कितनी वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए? हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह ने कहा है कि हमने पूरे महंगाई भत्ते की जो इस समय चल रहा है कि बेसिक सैलरी में मिलाने के बाद उस पर 2.86 फिटमेन फैक्टर लगाने की मांग की है। पिछले बार जो वेतन रिपोर्ट मंजूर होने के बाद सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थी लेकिन डीए सहित पूरे भत्तों को एरियर नहीं दिया गया था, केवल बेसिक बढ़ाया गया था। हमारी मांग है कि इस बार जो वेतन आयोग होगा उसमें सिफारिशें 2028 से पहले लागू होने के चांस कम दिख रहे हैं। क्या है मांग बता दें। 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेन फैक्टर की मंजूरी जो दी गई थी। इससे मिनिमम बेसिक 7,000 से 2.57 गुना बढ़कर 18,000 हो गया था। इसी तरह पेंशन 35,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। इस बार 2.86 के फिटमेन फैक्टर मिनिमम बेसिक सैलरी 51,000 रुपये से अधिक हो सकती है और न्यूनतम पेंशन जो है 25,700 रुपये हो सकती है। लेकिन सरकार ने जो ये शर्तें रख दी हैं 4, इस पर केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं। उनका कहना है जब अनफोल्ड जो पेंशन स्कीम है नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में
अनफंडेड कास्ट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी शर्त अगर रखेंगे तो फिटमेंट फैक्टर पर असर पड़ेगा और ये जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर है वो कम देगी सरकार अगर ये शर्तें रखी गई हैं। अब आयोग के लिए बड़ी मुसीबत है क्योंकि कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया है और आयोग के लिए सरकार ने शर्त रख दी है कि विकास की स्थिति, आर्थिक स्थिति देश की, ये ध्यान भी रखना चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि सरकार की क्या मंशा है, क्या सरकार करना चाहती है। थैंक यू, जय हिंद।